Good morning students. In last class we have covered question number 34 onwards. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. उसमें हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस रह रहे हैं. उनका क्या टॉपिक है वो हम अभी डिस्कस करते हैं. देखिए, एडजस्टमेंट्स ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन. बेटा वर्क्समैन कंपनसेशन ये वो अमाउंट है जो वर्क जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्कर्स ज़्यादा लेवल पे काम करते हैं, मींस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एज अ वर्कर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्योंकि वर्कर्स डायरेक्टली कहाँ डील करते हैं, आपके मशीन सिस्टम पे. तो मशीन वगैरह पे काम करने वाले वर्कर्स के साथ लाइफ का रिस्क रहता है. मे भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ तो उनको जो क्या कहते हैं कंपनी से अलग से जो उनको एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस जो कंपनी बेयर करती है उनका, और उससे रिलेटेड उनको कोई भी कंपनसेशन जो पे करती है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से मेंशन होता है. आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नॉर्मली रिजर्व्स के हेड के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व. ये अमाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो हम पर्टिकुलर वर्कर के साथ जो भी मिस हैपनिंग हुई है उसको कुछ अमाउंट पे करके हम किसी की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा कम कर सकते हैं. बट फिजिकली जो उसके साथ हार्म हुआ होगा उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जो फिजिकली जो प्रॉब्लम उसको हुई है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस. ठीक है, तो ऐसी असिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस जैसे डाउटफुल डेट्स का बनाते हैं ना क्वेश्चन अपने बुक्स में, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं. अगर एक पर्टिकुलर ये हर साल बनाया जाता है ये सोच के कि इतने अमाउंट की मे भी हो सकता है कोई लायबिलिटी अगर हो जाए. ठीक है, तो लायबिलिटी अगर होने से पहले हम अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट सेपरेटली रखते हैं, क्योंकि अचानक आ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से पे करेंगे. तो अगर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बिजनेस में बनाया है और अगर पूरे साल हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती तो इस अमाउंट को पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है. अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो रिमेनिंग अमाउंट कर देंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से हमारे पास एंट्रीज रहेंगी. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ का, और अगर क्वेश्चन में बोला है नो अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन और रिगार्डिंग एनी लायबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, ऐसे केस में 90,000 को हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. वर्क्समैन कंपनसेशन क्या है, लायबिलिटी है, रिजर्व साइड आएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस है. इसको क्लोज करने के लिए, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट. और ओल्ड और सारे पार्टनर्स जो भी बिजनेस के अंदर हैं उनको किस रेशो में, उनको रिजर्व डिवाइड कर देंगे हमारे ओल्ड रेशो में. ठीक है, इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज़ रिक्वायर्ड एट रुपीज़, देखिए मान लेते हैं हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन है 80,000 रुपीज़ का अराइज हुआ है क्लेम. ठीक है, हमने रिजर्व कितना है हमारे पास 90,000 का, तो जो 80,000 का क्लेम अराइज हुआ है तो आप इस केस में क्या करेंगे, 90,000 रुपीज़ का रिजर्व है हमारे पास, 80,000 रुपीज़ का क्लेम अराइज हो गया, तो डिफरेंस अमाउंट कितना रह गया, 10,000. तो 10,000 हम क्या करेंगे, हमारे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन ओल्ड रेशो. ठीक है, अगर मीन्स हमारा अमाउंट क्या है, अभी भी बच गया. और अगर हमारे पास क्या होता है, हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन अमाउंट मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ का राइज हो जाए, तो क्या करेंगे, रिज़र्व कितना है 90,000, और हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे रिवैल्यूएशन. इसको मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी थोड़ी देर में. तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब एक लायबिलिटी अराइज हुई है हमारे बिजनेस में, कोई भी न्यू लायबिलिटी या कोई भी न्यू असेट अराइज होगी तो हम रिवैल्यूएशन के थ्रू उसको बुक्स में लेके आते हैं. और अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, इसके अलावा कोई भी असेट और लायबिलिटी में कोई भी चेंज आता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम अपनी बुक्स में अकाउंटेड फॉर करते हैं. ठीक है, तो फिलहाल हम 10,000 रुपीज़ से क्या करेंगे, हमारे
लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, अमाउंट हमने क्या कर दिया, वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए अमाउंट इंक्रीज कर दिया, तो टोटल हमारे पास प्रोविज़न हम कितने का क्रिएट कर लेंगे, हमारा 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, ये हमने कंपनसेशन क्लेम अराइज कर दिया है। इसके बाद जब हमारा ड्यू होगा पेमेंट करने के लिए, ये तो हमने बुक्स में प्रोविज़न बना लिया कि क्लेम अराइज हो चुका है। ये किस दिन एंट्री हो रही है, जिस दिन क्लेम अराइज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मैं इसका सेम जो मैंने अभी डिस्कस की है केसेस आपके पास, उसका मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ आपका। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या कह रहा है आपको, ए बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, decide to share profits and losses equally with effect from 1st April 2016. An extract of their balance sheet as at 31st March. उनकी 31st मार्च का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपको। रेशो क्या है, 2:3, और ए और बी का हमें फ्यूचर रेशो से मतलब नहीं होगा इन केसेस में। ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है आपको, 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, और इसके अलावा बोला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये लाइन फर्स्ट केस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 40,000 रुपीज़ को ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 40,000 का 2:3/5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। 8,000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 16 एंड 8,000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हमारी नो अदर इन्फॉर्मेशन, केस फर्स्ट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। तो हमारे पास 40, 16 और 20 आ जाएगा। क्लियर है, हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, इफ़ क्लेम एस्टिमेटेड एट 25,000। इसी में ही आपकी बुक में ही है ये सेकंड पॉइंट कि हमारा क्लेम कितने का राइज हुआ है, 25,000 रुपये का। वर्क्समैन कंपनसेशन कितना है आपके पास, 40,000। तो आप क्या करेंगे, 40,000 रुपीज़ का पूरा रिजर्व में से हम 25,000 रुपये तो कहाँ दिखा देंगे, हमारे प्रोविज़न फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो इशू। इसके अलावा रिमेनिंग अमाउंट आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40 में से 25 गए, 15 बचे, तो 15,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 6,000 एंड 9,000। 15,000 2:3 अगेन 5,000। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में हमें क्या बताया हुआ है कि क्लेम जो अराइज हुआ है वो 40,000 का ही हुआ है, मींस इक्वलेंट टू योर रिजर्व अमाउंट। तो इस केस में आपका क्या होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन से सीधा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम में या प्रोविज़न फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन में। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये अमाउंट पूरा सेट ऑफ हो गया है और ये क्लेम अराइज हो गया है जो हमारी लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए कि अ क्लेम ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। मीन्स हमारा क्लेम क्या है, हमारे रिजर्व से भी ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व तो क्लोज हो जाएगा 40 पे। इसके अलावा वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ है 50,000 पे, तो बीच का डिफरेंस जो 10,000 है वो लाइबिलिटी जो हमारी एक्स्ट्रा अराइज हुई है उसको हम कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बुक्स में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू। रिवैल्यूएशन के थ्रू हमने 10,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी दिखा दी है जो हमारी अराइज हुई है, और ये लाइबिलिटी हमारे लिए लॉस है। और तो हम इस लॉस को क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी तो क्लोज करना पड़ेगा जिसके अंदर ये 10,000 गए हैं। तो उसको क्लोज करने के लिए हमारे फोर्थ पॉइंट में सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया था तो उसको क्लोज करने के लिए CR कर देंगे, और जो हमारा 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है इस लॉस को भी हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे जो लॉस अमाउंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ए और बी को डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद मैं चल रही हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, इसके भी फॉलोइंग केसेस हैं।